हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ। आप मुझे आप को पता ही है कि 2022 चल रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसा प्रडिक्शन देने वाला हूँ 2026 के अंतर में जो जो होगा। एक्यूरेट प्रडिक्शन होगी जो कि आपको समझ आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार लग जाएगा, 2022 में लग जाए, 2023 में लग जाएगा। कुछ हद तक ये ठीक भी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्ल्ड वार कब लगेगा और वर्ल्ड वार के प्रमुख कारण क्या होंगे। एक्चुअली ये जो आइडिया था ये मुझे पता, ये आइडिया जो था ये मेरे किसी गुरु महाराज ने, जिनके मैं प्रवचन सुनता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि 2035 तक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार लगनी। तो मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की और पता किया कि क्या ये बात सत्य है। ये उन्होंने ऐसे आंखें मूंद कर बता दी है, तो मैंने देखा कि ये बात सत्य है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स देखे जाएंगे। सबसे पहले अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच, यानी 6 महीने जो होंगे, ये वर्ल्ड वार को प्लानिंग देंगे। वर्ल्ड वार की प्लानिंग के महीने होंगे। इसका कारण केस वन, व्हेन जुपिटर एंड राहु कंजक्शन इन एरियस साइन, द प्लानिंग ऑफ वर्ल्ड वार स्टार्टेड नाउ। मतलब ये है कि बृहस्पति और राहु जब कंजक्ट होंगे मेष राशि में, तो ये ये वर्ल्ड वार है, ये शुरू हो जाएगी। मतलब शुरू नहीं होनी लेकिन इसकी प्लानिंग बनेगी, यानी इसकी पटकथा लिखी जाएगी। जैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ, आप जरूरी नहीं क्या पेड़ जल्दी उग जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले आप उसके बीज डालते हो, मिट्टी के अंदर उसके बीज डालते हो, फिर उसको पानी देते हो, फिर उसको समय समय गुड़ाई करते हो, फिर खाद देते हो, फिर काऊ डंग देते हो, तो तभी बीज निकलता है ना। इसी तरह से जो वर्ल्ड वार का जो बीज होगा ये 2023 के अप्रैल से अक्टूबर के महीने में स्थापित हो जाएगा। राइट, स्थापित हो जाएगा यानी डल जाएगा, लेकिन होगा नहीं। सेकंड नंबर पे अब ये वर्ल्ड वार का जो बीज होगा ये बेबी प्लांट का बनेगा। ये बनेगा 2024 में, जब विक्रम संवत 2081 शुरू होगा और राजा मंगल और मंत्री शनि होंगे, तो ये उनको भड़काने का काम करेंगे, यानी उसमें खाद डालने का काम करेंगे और उसको ग्रो करने का काम करेंगे। यानी 2023 में इसकी स्थापना हो जाएगी, यानी इस बीज को डाल दिया जाएगा। 2024 में ये बेबी प्लांट बनेगा, यानी बेबी प्लांट होगा। बेबी प्लांट का मतलब आप समझते हो, छोटा सा पौधा, यानी इतना सा पौधा। इसकी मतलब वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, समझ लो, ठीक है ना। और बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। बेबी प्लांट कैसे बनेगा, यानी लड़ाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। लड़ाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपने सोची होगी। ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब 2024 भी हो गया, 2025 में ही स्पार्क पकड़ेगा, इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी 2025 में। यानी 2025 में इस युद्ध की चिंगारी भड़क उठेगी। चिंगारी जब भड़केगी तो पूरा जंगल तबाह कर देगी। मतलब चिंगारी उठना शुरू हो जाएगी। कारण क्या है? कारण केस थर्ड, फर्स्ट केस, व्हेन जुपिटर एंड राहु कंजक्ट इन एरियस साइन प्लानिंग, when Mars king and Saturn minister, the baby plant has been germinated. The war baby plant has been germinated. Case 3, when Saturn and Rahu conjunction in Pisces sign, water issues and spark, and these issues can spark the war. Spark the war. समझ आई? मतलब जब शनि और राहु की कंजक्शन एरियस साइन होगी, पाइसेस साइन में, मीन राशि में, तो ऐसा पानी का इशू बनेगा
जिसके कारण ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वर्ल्ड वार की स्पार्क भड़क उठेगी, इतना बड़ा हो जाएगा वर्ल्ड वार। और अब ये कैसे हो सकता है, पानी से इशू कैसे होंगे, अब मैं इसके बारे में भी एक और ब्रांच निकालने वाला हूँ। देखो, पानी के इशू ऐसे हो सकते हैं कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री का पानी रोक दे, ब्लॉक कर दे, दूसरी कंट्री का पानी ब्लॉक कर दे किसी जानबूझकर, दूसरे को उकसाने के लिए। तो होगा क्या कि वैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है ना, मैं आपको इस रैंडम एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज इट एक घर है, उसमें दो भाई है, पिता तो उनके एक्सपायर हो चुके हैं, दो भाई है, 10 मरले का प्लॉट है, यानी 10 मरले का प्लॉट है। अब जो बड़ा भाई है वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, मैं सी एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं दूंगा। दूसरा कहता है अरे दे दे यार, तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, तेरे ऊपर मर्सी हो जाएगी, तेरे सिंपैथी हो जाएगी। वो कहता है जैसे मैथी मेरे सामने नहीं दिखानी, तू तू जो करना है कर ले, मैं नहीं देने वाला। अब होगा क्या कि वो जो छोटा भाई होगा वो बड़े भाई के प्रति षड्यंत्र करेगा, मतलब उसमें कई सारे लोगों को इन्वॉल्व करेगा, और बड़े भाई भी अपने कई सारे बदमाशों को इन्वॉल्व करके फिर टकराव स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सेम ऐसा, इसको मैं वर्ल्ड लेवल के समझाऊं कि एक देश, यहाँ तो ऐसा केस क्या हो सकते हैं इसके केसेस। सबसे पहला जो कंडीशन नंबर 1 ये हो सकती है कि देश जो होंगे, पहला देश दूसरे देश का पानी ब्लॉक कर दे, और जिसके कारण दूसरे देश को बाकी देशों का समर्थन प्राप्त करना पड़े, और जब समर्थन प्राप्त हो जाएगा तब तक पहला देश भी आधे देशों को समर्थन प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों के पास इक्वल पावर आ जाएगी, और यही इक्वल पावर से युद्ध हो जाएगा, ये भी कारण हो सकता है। कंडीशन नंबर 2, या तो पानी की किल्लर, पानी की शॉर्टेज इसके कारण भी लड़ाई लग जाएगी। कि कंडीशन नंबर 3, कोई देश ऐसा होगा जो मछलियों के द्वारा मनुष्य तक वायरस फैलाए, ऐसा भी केसेस हो सकता है। यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मछली, जिंदी मछली, मरी हुई नहीं, जिंदी मछली, उसको 2 मिनट के लिए बाहर मछली पानी से निकाला। अब हुआ गया कि उसको इंजेक्शन दे दिया वायरस वाला, कोई भयंकर वायरस वाला इंजेक्शन दे दिया। अब वो मछली ने क्या किया, मछली ऐसे पानी ऐसा जो बबल्स जो होते हैं ना, बबल्स, वो बबल क्रिएट करती है, और वो उसके कारण बाकी सारी मछलियों को प्रभावित कर दिया। अब होगा क्या कि बबल जब क्रिएट किया जाएगा उसके कारण बाकी सारी मछली भी उस वायरस से के चपेट में आ जाएगी, और जो नॉन वेजिटेरियन टाइप के लोग होंगे, यानी मांसाहार करने वाले, वो मछलियों को लेंगे, उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अब वो वायरस उनके पेट में जाएगा, और उसके कारण पूरी मानव सभ्यता के ऊपर एक और वायरस का संकट आ जाएगा, और जिसके कारण इसके कारण भी युद्ध लग सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो ये कंडीशन देखी जाती है। फर्स्ट कंडीशन पानी को रोकने की कंडीशन, दूसरी कंडीशन पानी की शॉर्टेज, गर्मी के कारण पानी की शॉर्टेज, तीसरी कंडीशन पानी में वायरस, एक्वेटिक लाइफ में वायरस फैलाना, चौथा वाटर पोल्यूशन, यानी पानी का प्रदूषण इतना बढ़ जाए कि पीने का पानी भी कई देशों को नसीब ना हो, और जिसके कारण जो अकड़े हुए देश है वो मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास है। अब वो उनको देने के राजी नहीं होंगे, जिसके कारण ये भी वर्ल्ड वार लग जाएगी। बड़े सारे कारण है, ये तो मैंने कुछ 4 कारण बताए ना, ऐसे तो बड़े सारे कारण है कि वर्ल्ड वार लग जाएगी पानी के कारण। मैं तो सिर्फ आपको जो मुझे जितना नॉलेज था मैंने आपको उतना उस कंडीशंस के हिसाब से बता दिया। अब ये वायरस, सॉरी, ये जो मेरे से क्या बोल जाता है, ये जो वर्ल्ड वार होगी ये पानी के कारण होगी 2025 में। 2025-28 के भी, when Saturn transits to Aries sign, then world war is started. Then world war is large started. मतलब ये है कि जब शनि
मेष राशि में आएगा तब ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी। और ये वर्ल्ड वार 2033-35 तक रहनी है। उसके बाद ये धीरे धीरे कर करके ख़त्म होनी है, जब तक शनि की 7.5 मेष में ख़त्म ना हो जाए तब तक वायरस, सॉरी तब तक ये, मैं गलती से वायरस बोल रहा हूँ, तब तक ये वार चलनी है ये बात। और इसमें क्या पता न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ किया जाए, परमाणु बम्बों का भी यूज़ किया जाए, या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में भी यूज़ किया जाए। बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब होता है कि वायरसेस, जितने भी भयंकर वायरसेस के साथ क्या पता किया जाए। इसमें न्यूक्लियर वेपन भी होंगे, वायरसेस भी होंगे, और भी बड़ी सारी कंडीशंस होगी। लेकिन अब भारत के बारे में बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यानी पूरी, पहले हम भारत के बारे में, इसके बारे में बताएंगे बाद में, लेकिन पहले इसका इम्पैक्ट जान लेते हैं। इसका इम्पैक्ट पूरे जनमानस पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहला, जब शनि मेष राशि में आएगा तो जिसके कारण अनाज की कमी हो जाएगी, मतलब खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। भूखे प्यासे दुनिया तड़पेगी, भूख प्यास से दुनिया तड़पेगी। जो एग्रीकल्चर लैंड होगी, जो उपजाऊ खेती होगी, वो बंजर दिखाई देना शुरू कर देगी। यानी वो परमाणु बम्बों के जो रेडिएशन होते हैं, यानी जो उनके किरणें होती है या उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं, उसके कारण जो उपजाऊ खेती होगी वो नष्ट हो जाएगी। लोग भूखे प्यासे तड़पेंगे। पानी का यूज़ ब्लॉक कर दिया जाएगा कुछ देशों में। कुछ देशों में इतना हाहाकार मच जाएगा, विनाश आ जाएगा कि खाने पीने की किल्लत मच जाएगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कम्युनिकेशन, टेलीग्राम्स, कम्युनिकेशंस, ऐसे साधन बंद हो जाएंगे। यानी ऐसे साधन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आधुनिक दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ इसके दूसरा इम्पैक्ट है। जो आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, अगर बाई चांस ये वर्ल्ड वार हुई, अगर ये मेरी भविष्यवाणी बाई चांस सत्य हुई, ये जो मैंने जो कैलकुलेशन की है ये सत्य हुई, तो आपकी पहला शॉट बजना है आपके मोबाइल फ़ोन में। जो आप यूट्यूब शॉट देख रहे हो ना, ये शॉट कुछ भी नहीं है, असली शॉट बजेगा, भगवान का असली शॉट बजेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के साधन खत्म हो जाएंगे, आधुनिक दुनिया समाप्त हो जाएगी, रोबोटिक दुनिया समाप्त हो जाएगी, फिर से देसी दुनिया स्टार्ट हो जाएगी इसके कारण। तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा समाज के अंदर। समाज में अस्थिरता, बेचैनी का माहौल, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इन चीज़ों में ग्रसित होंगे, क्योंकि नौकरियां छूट चुकी होगी, लोग परेशान हो चुके होंगे, लोगों की फैक्ट्रियां परमाणु बम्बों के कारण डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। तो जिसके कारण बेसिकली लोगों का मानसिक संतुलन हिल जाएगा, मानसिक संतुलन हिल जाएगा, और मानसिक बेचैनी लोगों के मन में छा जाएगी, अकेलापन टाइप की बीमारियां छा जाएगी इसके कारण। ठीक है ना, इसके इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं। और कुछ लोग देश से पलायन भी करेंगे, अपने देश से पलायन की भी संभावनाएं बढ़ेगी इस वर्ल्ड वार के कारण। मतलब शिफ्टिंग की समस्या बढ़ेगी। और जो देश इस समय अमीर है वहाँ पर आर्थिक तौर पे मंदी आना शुरू हो जाएगी। जो देश वर्तमान समय में अमीर है, जैसे दुबई, वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा, और उनकी जो करेंसी का लेवल होगा वो डाउनफॉल हो जाएगी इस वर्ल्ड वार के कारण। यहाँ तो वो बचेगी नहीं, अगर बचेगी भी तो आर्थिक मंदी होगी, और उस आर्थिक मंदी को सुधारने के लिए वर्षों का टाइम लग जाएगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, और तब जाकर होगी। और जो लोग अब इसके कारण जो कार्य प्रणाली होगी, कार्य प्रणाली, कर्म क्षेत्र, सब चीज़ें दूषित हो जाएगी। यानी सब चीज़ों पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिक्स में, राजनेताओं में, बड़े बड़े उच्च मान प्रतिष्ठा वाले लोगों में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण जो इस समय वर्तमान में खेती उपजाऊ है, जहाँ जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पर बंजर दिखाई देगा। वहाँ पर इतना बंजर हो जाएगी, लोग एक दूसरे की छात, अपने राजा की या अपने आप एक दूसरे की छाती पीट कर दूसरों का रक्तचाप करेंगे, रक्तपान करेंगे। ये इतनी संभावना है।
दूसरों का खून पीने के लिए भी तैयार हो जाएंगे लोग। ये चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन असली तौर पे ये 3 साल इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, 35 से 38 के बीच। अगस्त 38 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरेगी, ये चीज़ देखी जाएगी अगस्त 38 के बाद, ठीक है ना। क्योंकि उस समय जुपिटर कर्क राशि में होंगे, सूर्य कर्क राशि में होंगे और चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में होंगे। तो कहने का मतलब है पुष्य नक्षत्र में होने के कारण जो वर्ल्ड वार जो पिछली हुई थी वो धीरे धीरे स्टॉप होती जाएगी, यानी वर्ल्ड वार स्टॉप होती और शांति की स्थापना फिर होगी, फिर से एक शांति की स्थापना होगी। ये चीज़ें देखी जाएगी और इसके बाद फिर से दोबारा जिंदगी शुरू। लेकिन जो 35 से 38 के बीच जो 3 साल बचेंगे, 2.5-3 साल, वो मुश्किल बड़े हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट तो हमने जान लिया पूरी दुनिया में क्या क्या पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या दिखाई देगा। देखो, स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल की महादशा भारत को लगेगी उस समय, यानी 2025 तक चंद्र की रहेगी। उसके बाद मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी और ये टाइम अग्रेसिव का होगा। भारत इस समय गर्म होगा, भारत का जो सत्ता होगी, भारत का जो एक प्रकार का व्यू होगा वो गर्म होगा, क्योंकि मंगल हॉटनेस का कारक है। तो गर्म स्वभाव होगा भारत का। भारत अपने आंतरिक तौर पे नष्ट होता जाएगा। भारत अपने आंतरिक गतिविधियों के कारण परेशान दिखाई देगा इस समय। अब ये आंतरिक गतिविधियाँ क्या हो सकती है, जैसे नशा, स्मोकिंग, इलीगल एक्ट्स, ऐसे ऐसे कार्य जो समाज को के लिए हानिकारक हो, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व, ऐसी चीज़ों से ग्रसित होगा उस समय। और रही बात वर्ल्ड वार की, तो इसका इम्पैक्ट भारत में कुछ मतलब 25% दिखाई देगा, ज़्यादा नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ 20 से 30% इसका इम्पैक्ट देखेगा। इसका इम्पैक्ट भारत की तेल प्रणाली में होगा, खनिज प्रणाली में होगा इसका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था में भी होगा और तो भारत के जो भूमि है, यानी खनिज पदार्थ है, जैसे लोहा, कॉपर, स्टील, आयरन, इन चीज़ों में इसका अधिकतम देखा जाएगा। इन चीज़ों की महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और आर्थिक मंदी भारत में दिखाई देगी उस समय। और साथ ही में पारिवारिक तौर पे द्वेष, ईर्ष्या, झगड़े, फैमिली वायलेंस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भारत के लिए भी देखी जाएगी इस वर्ल्ड वार के कारण। क्योंकि जब कोई भी महायुद्ध होता है तो उसका अगर कोई शांति प्रिय देश है, तो आध्यात्मिक देश है, उस पर थोड़ा कम होगा। अब आप बोलोगे अच्छा वर्ल्ड वार अगर कम लगी है तो भारत में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के जो अधिकतम लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी भगवान की पूजा करते हैं। आध्यात्मिक या मोटे मोटे तौर पे स्पिरिचुअल है, बाहरी तौर पे स्पिरिचुअल है, तो इसका इम्पैक्ट इतना खास नहीं होगा। लेकिन 25-30% भारत को इतना नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरे हिसाब से हो सकती है। लेकिन अगर भारत ने उस समय, अगर भारत के जो युवा लोग हैं अगर वो नशे पते में शामिल हो गए, तो इसका इम्पैक्ट भयानक तौर पे दिखेगा। इसलिए मैं भारत के युवा लोगों को, ये टीनेजर्स को, यूथ को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत नशा की आदत, स्मोकिंग, इलीगल एक्ट्स कम कर दीजिए, पोर्नोग्राफी के देखना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, तभी भारत का आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। नहीं तो ये भारत अपने डिजिटल दुनिया में इतना डिजिटल हो जाएगा कि उसको बाहर का डिजिटल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी भारत का युवा होगा वो समय को नष्ट करते हुए इंटरटेनमेंट में अपना समय यूज करेगा, और जिसका इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर भी दिखाई देगा, खासकर स्टूडेंट इकोनॉमी, यानी एजुकेशन इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये मेरी कुछ वर्ल्ड वार को भी लेकर थी। और इस टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करूं, 2023 प्लानिंग का होगा, 24 बीबी उसको जर्मिनेट का होगा, 25 चिंगारी का समय होगा, और बाकी जो टाइम होगा वो उसको वर्ल्ड वार का होगा 26 से। उसके बाद पानी से संबंधित कोई वायरस आएगा,
जल से संबंधित कोई वायरस उत्पन्न होगा, उसके साथ आर्थिक स्थिति मंदी हो जाएगी और भौतिक चीज़ें नष्ट हो जाएगी ये चीज़ें। और जब कोई कोई भौतिक चीज़ें नष्ट हो जाती तो एक एक उम्मीद, एक और किरण आती है, वो है अध्यात्म की किरण। मान लो अगर आप भौतिक जीवन में हो, आपके सारे भौतिक जीवन नष्ट हो गए, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चीज़ें दिखाई देगी, यानी आध्यात्मिक तौर पे आपको सुख मिलेगा। तो ये वर्ल्ड वार भौतिक चीज़ों को नष्ट करेगी और आध्यात्मिक चीज़ों को बेनिफिट देगी, मतलब पॉजिटिव साइड में आप आध्यात्मिक तौर पे उन्नति करोगे। बहुत अच्छा जो है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवानाचरिषं च गुरुकांच बुद्धि विभूत लोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब तक धन्यवाद।